हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियोस। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये क्या है? ये हमारे न्यूज़पेपर में आया था, तो उसके बारे में हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये है क्या? तो जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है, ये हमारे वर्क कर रही है जो हमारे इंडियन अडल्ट्स हैं, कोई भी लेडी है, जितने लोग हैं ना, उनके अकाउंट्स बैंक में ओपन करवाने के लिए, बैंक अकाउंट ओपन करवाने के लिए वर्क कर रही है कि उससे जो है ना इंश्योरेंस क्लेम इजीली हो जाएगा लोगों के लिए। और जैसा आपने देखा है, ये प्रधानमंत्री जन धन योजना का ना सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है कोविड के बाद से जो इतनी स्कीम मिल रही थी लोगों को, जो पैसे मिल रहे थे डायरेक्ट मनी ट्रांसफ़र के लिए, तो लोगों ने अकाउंट ओपन करवाया है बैंक्स में, और जिससे क्या नाम है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है लोगों को। जितना उनको पैसा वैसा ट्रांसफ़र करना था, तो इसके थ्रू बहुत ईजिली ट्रांसफ़र हो गया। तो ये हमारी प्रधानमंत्री जन धन योजना है जो इसी के लिए बात करते हैं। बट इसका एक है ना ड्रॉबैक देखने को मिला है, इतने टाइम से वर्क कर रही है, तो इसका मतलब ये बहुत पहले आ गई थी, लाइक ये हमारी 7 साल पहले आ गई होगी, 7 साल पहले 2016 या 15 के टाइम पे, वो भी मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगी आगे। तो ये इसका जो ड्रॉबैक देखने को मिल रहा है ना, वो ड्रॉबैक क्या है? इसका ड्रॉबैक ये देखने को मिल रहा है कि इसके अंदर लेस इंश्योरेंस सेटल हो रहे हैं। अगर हमारे इंश्योरेंस आ रहे हैं तो उसका सेटल नहीं हो रहे हैं, लोगों को सेटल नहीं किया जा रहा है। एक्सीडेंट वगैरह के जो केसेस आ रहे हैं, जैसा आपको दिख रहा होगा, ये इतना अच्छा नहीं है कि 2022 से, अगर 20 से 22 की बात करें और 22 से 23 की बात करें, तो हर बार जो सेटलमेंट है ना, बहुत 147 और 152 बहुत कम सेटलमेंट देखे गए और रिजेक्शन बहुत ज़्यादा देखे गए। तो ये इसमें हमारा फेल होता हुआ दिख रहा है। और ये हमारा जो PMJDY है, प्रधानमंत्री जन धन योजना है, ये हमारा किसके थ्रू है? ये नेशनल मिशन है, ठीक है, नेशनल मिशन है, नेशनल लेवल पे वर्क कर रहा है। और इसके अंदर क्या है, जो हमारा सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ जो देखने को मिलती है, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए वर्क करता है। अब ये क्या होता है? जैसे मैंने बताया, एक नेशनल मिशन है हमारा, जो जन धन योजना का है, ये हमारा, एक सेकेंड, ये हमारा नेशनल मिशन है। कौन सा? प्रधानमंत्री जन धन योजना। अब ये नेशनल मिशन है तो किसके उस पे है? ये हमारा इसलिए है फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, ये अभी मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगी ना, तो आप इतने अच्छे से कैच कर लोगे, तो आप कभी भूल नहीं पाओगे। तो फाइनेंशियली इंक्लूजन पे काम करता है। अब फाइनेंशियली इंक्लूजन क्या है? जो हमारा कहते हैं ना वीकर सेक्शन है, वीकर सेक्शन हो गया, जो पुअर हो गए, बहुत नीचे तबके पे आ जाते हैं, उनको अफोर्डेबल वे में, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल, कि वो अफोर्ड कर पाएँ, अफोर्डेबल वे में उनको टैक्स, मतलब जो क्या नाम है, इंश्योरेंस दिलवाना, उनके लिए अगर कोई स्कीम आई है, कोई पैसा आ रहा, तो उनको डायरेक्ट बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र हो जाए, तो जो अफोर्ड कर सके उनके लिए हो रहा है। और इसका जो मेन काम था ना, स्टार्टिंग में जब इसको ओपन किया गया, तो इसका मेन काम यही था, जो अडल्ट है ना इंडिया में, उनके बैंक ओपन करवाने। अब बैंक ओपन हुए तो उनके बाद ही तो उन्हें स्कीम का फ़ायदा मिल सकता है। जैसे पहले के टाइम पे होता था, अगर कोई स्कीम आई है, स्कीम आने के बाद क्या होता था कि पंचायत के पास जाता है, पंचायत के पास जाके सरपंच के पास जा रहा है, सरपंच से लोगों तक जाता था पैसा। अब उसके बीच में जब वो पैसा लोगों तक जा रहा है, तो क्या हो रहा था, तो जो बीच में है ना, जितनी बार ये ट्रांसफ़र हो रहा है, वहाँ पे इसको खा लिया जाता था। तो लोग उसको पैसे को मतलब अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर लेते थे, उसको आगे तक नहीं ट्रांसफ़र कर पा रहे थे। तो इससे भी बचने के लिए जो है ना, ये हमारा मिशन बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत हेल्प कर रहा है। और इसके अंदर हम ना इंक्रीज़ हो रहा है यूज़ टेक्नोलॉजी का, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे लेवल पे टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन मैंने आपको बता दिया, जो कि हमारा वीकर सेक्शन के लिए काम कर रहा है, जिसमें क्या है, अफोर्डेबल रेट में हमें बेनिफिट्स दिला रहे हैं वीकर सेक्शन को, कि इनको हर तरह का बेनिफिट हो जाए, ईजिली बेनिफिट हो रहा है, और इनको मनी सपोर्ट हो जाए, पैसा का भी पूरा सपोर्ट मिल जाए, किसी के लिए इन्हें परेशान ना होना पड़े। जैसे कोविड के टाइम पे कितने सारे, कई बार 5,000 रुपये, 2,000 रुपये फैमिलियों के घर में जो वीकर सेक्शन में उनको ट्रांसफ़र किए जा रहे थे, तो वो इसी के हेल्प से हो रहा था, ठीक है। अब इसका जो अदर इनिशिएटिव, आप सोचोगे कि एक इनिशिएटिव से थोड़ा ना सब कुछ हो जाता है, तो इसके अदर इनिशिएटिव्स भी थे जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे आपको पता है, हम डिजिटल इंडिया बनाने की कोशिश पे, तो अदर इनिशिएटिव में हमारा डिजिटल आइडेंटिटी हो गई, आधार कार्ड की, जो आधार कार्ड से डिजिटली आइडेंटिटी पर्सन की हो जाती है। और दूसरा हमारा NCFE है, NCFE हमारा क्या, नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन, जो फाइनेंशियल एजुकेशन है उसके लिए भी यही है हमारा।
तीसरा हमारा कौन सा हो गया, CFL। CFL क्या है, सेंटर फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी लोगों को प्रोवाइड करना, ये भी इसके लिए वर्क कर रहा है। और थर्ड हमारा क्या हो गया, EFSRSA, ये हमारा किस लिए हो गया, फाइनेंशियल जो एक्सपेंशन ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, जो फाइनेंशियल सर्विस जो मिल रही है ना, वो सर्विस किस किस के लिए है, जो सर्विसेज है जो रूरल एरिया में भी रह रहे हैं और जो सेमी रूरल एरिया में रह रहे हैं उन लोगों के लिए, ठीक है। तो ये भी हमारा चल रहा है और ये प्रमोट कर रहा है, किसको सबसे ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, जैसे मैंने कहा ये टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहा है तो डिजिटल पेमेंट्स को भी ये प्रमोट कर रहा है। अब अकाउंट है तो पेमेंट तो गूगल पे, UPI सब कुछ हमारा चलता है, तो उसके लिए भी है। अब हमारे इस इनिशिएटिव ने क्या क्या अचीवमेंट्स करी हैं, आपको अचीवमेंट्स भी पता होना चाहिए। अब जब अचीवमेंट्स की बात आती है तो अचीवमेंट्स में इन्होंने किया है कि हमारे इंडिया में डिजिटल जो हमारी वो है, डिजिटल बैंकिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है। बहुत ज़्यादा तादाद पे डिजिटल बैंकिंग हो रही है, लोगों को बैंक में नहीं जाना पड़ता पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए, कैश नहीं रखना पड़ता, बैंक अकाउंट बहुत ज़्यादा हो गए, जितनी हमारी पॉपुलेशन थी उसी के हिसाब से बैंक अकाउंट हो गए हैं। हमारी जो पॉपुलेशन है, मोर लोगों ने बैंक अकाउंट ओपन कर लिया है बैंकों के अंदर। तीसरा हमें क्या फाइनेंशियल इंक्लूजन देखने को मिल रहा है। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन मैंने आपको बता दिया, जो कि हमारा वीकर सेक्शन को बहुत अच्छे अमाउंट पे अफोर्डेबल उसमें बेनिफिट्स प्रोवाइड करना, तो ये हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है। और जैसे कोविड में आपको पता है लॉकडाउन के टाइम पे भी इस फाइनेंशियल इंक्लूजन के थ्रू 20 करोड़ लोगों को बेनिफिट मिला था, सपोर्ट मिला था कंपनसेशन का, जिनके लोग मर गए थे उनको भी कंपनसेशन ऐसे ही इसके थ्रू मिला था। तो इसके अंदर आपको पता है पहले 46 करोड़ लोगों के बैंक थे ओपन, मतलब 46 करोड़ पीपलों ने इस स्कीम के थ्रू अकाउंट ओपन करवाए हैं। और आज के टाइम पे अगर बात करें 37 करोड़ जो हमारे ना अकाउंट ऑपरेट हो रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे ऑपरेट हो रहे हैं, मतलब कितने लोग डिजिटली ऑनलाइन काम कर रहे हैं। देखा कितना ज़्यादा अच्छा इसने का इम्पैक्ट दिखा है, 81% रेगुलर यूजेस पे है। इसने बताया प्रिवेंशन लीकेज पे भी, प्रिवेंशन लीकेज। अब प्रिवेंशन लीकेज क्या होती है, प्रिवेंशन लीकेज हमारा होता है कि जैसे अभी मैंने जो आपको पीछे सीक्वेंस पूरी की पूरी बताई थी, इस सीक्वेंस में जैसे पहले स्कीम आती है, पंचायत के पास जा रही है, सरपंच के पास जा रही है, फिर पैसा, तो इसमें लोग है ना बीच में पैसा खा लेते थे, ठीक है। तो इसके थ्रू क्या है, डिजिटल के थ्रू क्या है, डायरेक्टली हम ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं, तो इसने लीकेज से भी प्रिवेंट किया है। इसके बाद जो हमारी इसमें क्या फ़ायदा देखने को मिल रहा है, लीकेज भी बता दिया इसने। DBT का भी क्या है, डायरेक्ट बेनिफिट, जो बेनिफिट ट्रांजैक्शन होती है उसको भी सपोर्ट किया है कि पर्सन का डायरेक्टली बंदे को टाइम पे पैसा मिल जाता है। इसका ये स्मूथ वर्क कर रहा है ट्रांजैक्शन में, ठीक है, स्मूथ जो ट्रांजैक्शन देखने को मिल रहा है। इसके बाद हमारा जो NPCI है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया, वो भी इसमें वर्क कर रहा है। बैंक और मिनिस्ट्री को अगर किसी को कुछ बेनिफिट देना तो वो भी डायरेक्टली दे सकते हैं, तो ये सारे के सारे इसमें देख रहे हैं। और डिजिटल ट्रांजैक्शन है इंडिया में, जो अगर आप डाटा देखोगे, डाटा तो आपको नहीं इतना याद करना चाहिए क्योंकि डायनामिक होता है, बदलता रहता है, तो फिर भी 2016 के मुकाबले जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है ना 2021 से 22 में, वो हमारे ना बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे इंक्रीज़ हो चुके हैं। अगर 2016 में 100 करोड़ था, आज के टाइम पे ये कुछ हज़ार करोड़ों में, थाउजेंड्स में बात कर रहा है, थाउजेंड्स में बात कर रहा है कि इतनी हमारी ट्रांजैक्शन हो रही है। UPI की बात करो, अब UPI की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, मैं बहुत बार बताती हूँ क्योंकि आपको याद हो जाए, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है, ये एग्ज़ाम में आती है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो इसके थ्रू भी जो है ना इंक्रीज़ हो रहा है, हमारा इंक्रीज़ हो रहा है। UPI भी, लोग है ना UPI के ऑनलाइन जा रहे हैं तो UPI ट्रांजैक्शन भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट जो हमारी प्रधानमंत्री जन धन योजना है, ये मेन इसका यही है, अडल्ट लोगों का बैंक ओपन करवाना, इंश्योरेंस इनको अच्छे से क्लेम हो पाए और वो जो वीकर सेक्शन है उसको अफोर्डेबल रेट पे बेनिफिट मिल सके, तो वो अच्छे से बेनिफिट ले सके। थैंक यू सो